मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 23 फरवरी 2017 है और मित्रों, आज के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो विषय चुना है वो है तो बड़ा सिंपल सा विषय है, बहुत ही व्यावहारिक विषय है, लेकिन है बहुत मजेदार। और सच पूछिए तो मजेदार ही नहीं बल्कि बहुत आवश्यक भी। एक स्टूडेंट ने पूछा था झूठ बोलने की आदत के ऊपर कि लोग सर झूठ क्यों बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे जुड़ा हुआ इस रूप में ही नहीं है कि हम दूसरों के झूठ बोलने से परेशान हैं, बल्कि जुड़ा हुआ इसलिए भी है कि हम खुद भी झूठ बोलते हैं। जहां तक बन पड़ता है हम झूठ ही बोलते हैं, सच तो बहुत कम लोग बोलते हैं। तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि झूठ बोलना हमारी आदत हो गई है। तो मित्रों, आइए इसके ऊपर हम आज थोड़ी सी बातें करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, जो सच की ताकत है, सच की ताकत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका एक खतरनाक बिंदु जो होता है वो यह है कि वो बहुत ही कठोर भी होता है। कठोर होने के साथ साथ वो बहुत ही ध्वंसात्मक भी हो सकता है। यह मत समझिए कि सत्य हमेशा रचनात्मक ही होता है या बनाने वाला ही होता है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ध्वंसात्मक भी होता है, मतलब विनाशकारी भी हो सकता है सच। इसीलिए सच से हर कोई डरता है, अनजाने में ही डरता है, बिना मतलब के ही डरता है। और यह डर बचपन से, जब हम अबोध होते हैं, हमें किसी का ज्ञान नहीं होता, तब से हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। कैसे बिठाया जाता है, एक छोटे से उदाहरण से इसको समझते हैं। दोस्तों, मैं मान लीजिए कि 2 साल का बच्चा हूं। 2 साल का बच्चा ठीक ठाक समझ नहीं लगता है, और 2 साल का बच्चे मुझे भूख लगी, मैं मां से मांगता हूं, मां भूल जाती है या मैं नहीं ही मांगता हूं। मुझे मिठाई का एक टुकड़ा दिखाई देता है, वहां मिठाई का डब्बा दिखाई देता है, और उस मिठाई के डब्बे में से मैं एक मिठाई लेकर के चुपके से खा लेता हूं। राइट। इसके बाद मां पूछती है, जब देखती है डब्बे में से एक मिठाई गायब है, तो मां पूछती है कि अरे ये मिठाई किसने खाई। तो मैं बता देता हूं कि मैंने खाई, मैं तो अबोध हूं, मुझे क्या मालूम कि ये मिठाई नहीं खानी है। तो मां बिफर जाती है, नाराज हो जाती है। इसलिए नाराज होती है क्योंकि वो मिठाई जो है वो पूजा के लिए लाई गई थी, प्रसाद के लिए मिठाई लाई गई थी कि प्रसाद के बाद सबका वितरण किया जाएगा। तो अब वो प्रसाद झूठा हो गया, जैसे जिसको कहते हैं ना कि अब ये प्रसाद के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रसाद तो इस 2 साल के बच्चे ने लगा लिया। भगवान तो झूठा खा नहीं सकते, तो अब फिर से एक मिठाई लानी पड़ रही है, फिर से जाओ और मिठाई लेकर के आओ, और फिर पैसा भी खराब हो रहा है। तो पता लगा कि उस लड़के को डांट पड़ गई, उस बेचारे 2 साल के बच्चे को, या 3 साल मान लीजिए, कि अच्छी खासी डांट पड़ गई कि तुम बदतमीज हो गए हो, तुम ये है वो है, जो कुछ भी कहा गया उसे कहा गया। अब ये उसके दिमाग में दर्ज हो गया। दर्ज ये हो गया कि इस तरह से मिठाई खाने पर डांट पड़ती है। राइट। 6 महीने के बाद फिर से वो यही हरकत कर बैठा। अब उसको उस दिन मिठाई में बहुत स्वाद आया और देखा कि आज भी वैसे ही डब्बा रखा हुआ है, तो वो हरकत कर बैठा। वो ऐसे अपने आप को नहीं रोक पाया। हमारी इच्छाएं तो प्रबल होती ही हैं, हम इच्छाओं के सामने तो आप देखते हैं कि कितना समर्पण करते हैं। उसने जाकर के मिठाई एक उठाई और खा लिया। मां ने फिर डब्बा देखा, फिर देखा कि वो स्पेस खाली है, तो वहां से मिठाई गायब है। तो अब फिर से वो पूछती है, तो अब वो लड़के से भी पूछती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसने चूंकि पहली बार इस तरह की शरारत की थी, तो अभी भी ये इस तरह की शरारत करेगा। तो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने नहीं खाई, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसने कहा कि मैंने मिठाई खाई, तो पिछले बार वाली हालत इस बार भी उसकी होगी, उसको डांट पड़ेगी, उसको मार पड़ेगी। तो वो जानता है कि मना कर दो, मना करने से उस सजा से बच जाओगे। वो मना कर देता है। मां 1-2 बार डांटती है, डांट डपट करती है, जैसे कि पुलिस अपराधियों के साथ करती है, लेकिन वो भी डटा रहता है कि नहीं, मैंने मिठाई नहीं खाई, मम्मी मैंने नहीं खाई है, आपने एक बार मुझे कह दिया था, डांट दिया था, तो अब मैं क्यों खाऊंगा मिठाई। मां मान जाती है।
चलिए, अब वो प्रसाद लग जाता है और फिर सभी बच्चों को मिठाई बांट दी जाती है, इसको भी मिठाई मिल जाती है। अब इसके दिमाग में देखिए दो चीजें दर्ज हो गई। पहली बात कि जब मैंने सच कहा तो मुझे डांट पड़ी, और अब जबकि मैंने झूठ कहा तो मैं बच भी गया और मुझे बदले में मिठाई भी मिल गई। इसका मतलब है कि सच कहने पर डांट पड़ती है, वो ध्वंसात्मक है, वो विनाशकारी है, वो कठोर है, और झूठ कहने पर बचाव होता है, झूठ कहने पर मिठाई मिलती है। ये जो मैकेनिज्म या कह लीजिए ये जो यंत्र या ये जो वाक्य शब्द सिद्धांत जो उसके दिमाग में रच बस गया, अब पूरी जिंदगी भर यही सिद्धांत उसको कंडक्ट कर रहा है, यही उसकी चेतना को संचालित कर रहा है, और यही उसकी आदत बन गई है, यही उसकी आदत बन गई है। अब वो क्या करे? तो स्थिति यह होती है दोस्तों आगे चलकर कि उसको लगता है कि जो फायदेमंद सौदा है वो झूठ बोलना ही है। अब झूठ बोलना फायदेमंद सौदा है, देखिए ये एक बात है। जहां आपको इस तरह का डर हो वहां आप झूठ बोल रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई चीज इस तरीके से हमारी आदत बन जाती है तो उसमें प्रॉब्लम फिर यह होती है कि जहां सच बोलने से फायदा होगा या कह लीजिए कि सच बोलने से कोई नुकसान नहीं होगा, वहां भी हम झूठ बोलने लगते हैं, वहां भी हम झूठ बोलने लगते हैं और हमें पता नहीं लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये सबसे खतरनाक बात है। पहले तो हम सोच समझकर झूठ बोलना शुरू किया हमने कि नहीं नहीं, उसके परिणाम हम सोच लेते हैं कि यहां अगर हमने सच बोला तो ये नुकसान हो जाएगा, झूठ बोला तो इस नुकसान से बच जाएंगे, और आगे चल करके होता है कि नहीं, झूठ बोलेंगे तो हमें ये फायदा हो जाएगा। कैलकुलेट करके हम बोलते हैं और उस समय हमें यह पता रहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इसकी जानकारी हमें रहती है और अच्छे तरीके से रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन होता क्या है दोस्तों, एक अवचेतन मन में जब ये चीजें फिट हो जाती हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है। जैसे आप इसको सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो कितना संभल संभल करके सीख रहे थे, ये एक एक चीज को याद करते थे कि नहीं हैंडल ऐसे पकड़ना है, जोर से पकड़े रहते थे, फिर गिरते थे, फिर इधर बैलेंस खत्म होता था, है ना, एक एक चीज पर आपका ध्यान रहता था। जब आप साइकिल चलाना सीख गए हैं तो फिर आप आराम से चला रहे, आपको पता ही नहीं कि आप पैडल मार रहे हैं कि नहीं है, हैंडल पर हाथ है कि नहीं, आप बड़े आराम से चला रहे हैं। मतलब अब आप सतर्क नहीं है, ये असतर्क है, आप असतर्क, ये असतर्क सतर्कता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो मैकेनिज्म बैठ गया है। दोस्तों झूठ बोलते बोलते जैसे कि वो सिस्टम साइकिल चलाते चलाते आ गया कि अब हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चल रही है, ठीक इसी तरह से झूठ बोलते 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 हमारी चेतना को भी ये आदत हो जाती है, या कह लीजिए कि उसका स्वरूप ऐसा बन जाता है कि हम झूठ बोल रहे होते हैं लेकिन हमें इस बात का आभास नहीं होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। यानी कि झूठ के प्रति हमारी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और झूठ प्रोमिनेंटली हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप सोच कर देखिए कि एक दिन में सच में हम कितने सारे झूठ बोलते हैं, और ऐसे मामलों में भी झूठ बोलते हैं जहां झूठ की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपकी मां पूछती है कि बेटे कितनी देर में आओगे, तो आपको मालूम है कि आपको 2 घंटे लगेंगे, आपको मालूम है आपको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं, बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, क्योंकि आप मानते हैं कि यार 2 घंटे कहेंगे तो बेकार ही पूछेंगे क्यों 2 घंटे लगे कि कहा है, तो आधा घंटा कह के टाल दो चलो, और आप 2 घंटे में रहे हैं। जब आप 2 घंटे में लौटे तो फिर मां पूछेंगे कि बेटे आधा घंटा कह के गया था, तू ये 2 घंटे में क्यों लौटा, क्या कर रहा था। फिर अब आप झूठ बोलेंगे कि बाइक खराब हो गई थी या दोस्त ने जबरदस्ती रोक लिया, जबकि आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे थे, सिनेमा अच्छा नहीं लगा तो छोड़ करके चले आए। फिर यहां झूठ, तो आप देख रहे हैं कि कैसे झूठ का एक विशेष सर्किल होता है, श्रृंखलाएं होती हैं। इस तरह की श्रृंखलाएं की जो अलग अलग कड़ी तो दिखाई दे रही लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अब आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। कोई आपको बुला रहा है, हाँ बस अभी आया,
अरे अभी आया का क्या मतलब है भैया, बता दो कि मैं आधे घंटे में आया। दफ्तर से छुट्टी लेनी है तो झूठ। अगर मैं व्यापारी हूं, अपना सामान बेच रहा हूं, तो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग कभी कभी लगता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं 2,000 रुपए की कोई चीज खरीद रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि भैया इसको यार 1,900 रुपए में दे दो। अब हम लोगों की तो देखिए आदत है मोल भाव करने की, या कह लीजिए कि मोल भाव बिना किए ना तसल्ली नहीं होती है कि इसने सही रेट दिए होंगे। अब ये आदत भी उन्होंने डाल दी है, मोल भाव करने की आदत भी उन्होंने डाल दिया, विश्वास का भाव पैदा कर दिया है। अगर मैं 2,000 रुपए की चीज 2,000 में एक ही बार में खरीद करके ले जाऊंगा तो बाद में पछताता रहूंगा, यार कुछ तो कम करा लेना था, कम कर देता वो। तो मैं कहूंगा कि भैया 1,900 में दे दे। तो मालूम हो क्या कहेगा, नहीं नहीं 1,900 में तो नहीं पड़ेगा साहब, ये 1,925 रुपए की तो हमारी खरीदी है, 75 रुपए आपसे कमा रहे हैं। अब 2,000 रुपए की चीज में अगर 75 रुपए भी ना कमाएं तो बताओ फिर क्या व्यापार करें, क्या खाएं पिए, रोटी धंधा कैसे चलेगा। तो आप ऐसे कीजिए कि आप 50 रुपए फायदा दे दीजिए, आप 1,975 में दे दीजिए। अब उसने 1,900 रुपए की खरीदी बता दी, 1,950 रुपए में वो आपको दे देगा। और बहुत अच्छे तरीके से मैं भी जानता हूं कि यार कोई भी 2,000 रुपए की चीज में केवल 50 रुपए नहीं कमाता है, मुझको भी मालूम है। मुझको मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है और मैं भी झूठ बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो एक झूठ का खेल चल रहा है, गेम है ना, एक झूठ का जो भी आप नाम देना चाहे कह लीजिए। तो एक इस तरह से खेल चलता रहता है समाज में। तो सच पूछिए तो व्यावहारिक स्तर पर झूठ एक ऐसा सिक्का बन गया है कि यही चलता है। सच का सिक्का तो इस दौड़ से बाहर है। सच बोलते ही सच पूछिए हमारे ओंठ जलने लगते हैं, जीभ चरपराने लगती है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई विस्फोट हो जाएगा क्योंकि सच बोल दिया गया है। जबकि उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो ताकत होती है, उसका जो आनंद होता है, उसकी जो कोमलता होती है वो अद्भुत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि बचपन से वो हमारे दिमाग में नहीं डाला गया है। काश कि हम ऐसा कर पाते। लेकिन मित्रों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, आप धीरे धीरे सच के करीब पहुंचने लगिए। आप देखिए कि आप सच बोलने लगेंगे। अगर आप सच बोलने लगेंगे तो विश्वास कीजिए, जैसे मैंने कहा कि उसका स्वरूप विध्वंसात्मक होता है, विनाशात्मक होता है। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये विध्वंस कर देगा, ये विनाश कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत प्यारा होता है, ये हमें शक्ति देता है, हमें ठोस बनाता है, हमारी चेतना को विशुद्ध करता है। और सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले के मन में हमारे प्रति बहुत दृढ़ विश्वास पैदा करता है। एक तरीके से ये आप ये कह लीजिए कि लोहे की दीवार की तरह होती है। बस थोड़ी सी कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़े तो लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अभी अगर आपका ही कुछ नुकसान करेगा तो आगे चल करके वो बहुत आपको फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, सत्यम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। मतलब सत्य को इस तरीके से मत बोलो कि सामने वाले को बुरा लगे। सच बोलो, तरीके से बोलो। तो मित्रों वक्त हो चुका है, तो मैं समझता हूं कि जो महत्वपूर्ण बातें थी लगभग वो मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूं। अब आप सब इस बारे में, हम में से हर कोई इसका अनुभवी है, भुक्तभोगी है, तो अपने लिए अपने अपने रास्ते निकाल सकते हैं, अपने अपने तरीके ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों अब इजाजत चाहूंगा।